नमस्कार बच्चों, हम लोग सोशल एंथ्रोपोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं। ये बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर है और इसमें हम परिवार का टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने मेरे पिछले वीडियोस में परिवार इस टॉपिक के जिन बिंदुओं पे चर्चा की है अब तक, वो है परिवार की परिभाषा एवं अर्थ, परिवार की विशेषताएं, जिसमें हमने 2 विशेषताओं का अध्ययन करा, परिवार की सामान्य विशेषताएं एवं परिवार की विशिष्ट विशेषताएं। फिर हमने अध्ययन करा परिवार के प्रकार्य, जो कि इस प्रकार थे: प्राणीशास्त्रीय कार्य, फिर हमने करा शारीरिक कार्य एवं आर्थिक कार्य। परिवार के हमने ये 3 कार्यों का अध्ययन करा: प्राणीशास्त्रीय कार्य, शारीरिक कार्य एवं आर्थिक कार्य। आज हम परिवार के अन्य जो प्रकार हैं उनका अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले धार्मिक कार्य की। परिवार का धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य, प्रत्येक परिवार किसी न किसी धर्म का अनुयायी भी होता है। सदस्यों को धार्मिक शिक्षा, धार्मिक प्रथाएं, नैतिकता, व्रत, त्यौहार आदि का ज्ञान भी परिवार ही कराता है। ईश्वर पूजा एवं आराधना, पूर्वज पूजा आदि कार्यों को एक व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों से ही सीखता है। पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, हिंसा अहिंसा की धारणा की एक व्यक्ति परिवार से ही ग्रहण करता है। फिर अगला परिवार का जो कार्य है वह है राजनीतिक कार्य, पॉलिटिकल फंक्शंस। परिवार राजनीतिक कार्य भी करता है। आदिम और सरल समाजों में जहाँ प्रशासक या जनजाति का मुखिया परिवारों के मुखियाओं से सलाह लेकर कार्य करता है, वहाँ तो परिवारों द्वारा महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका निभाई जाती है। भारत में संयुक्त परिवार में कर्ता ही परिवार में प्रशासक होता है। वही परिवार के झगड़ों को निपटाने एवं न्याय करने वाला जज एवं जूरी है। वही परिवार का अन्य परिवारों से संबंध तय करता है। वही ग्राम पंचायत एवं जाति पंचायत में अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। अगला कार्य है परिवार का सामाजिकरण का कार्य। परिवार में ही बच्चे का सामाजिकरण प्रारंभ होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया से जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी बनता है। वहाँ उसे परिवार और समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, रूढ़ियों और संस्कृति का ज्ञान होता है। धीरे धीरे बच्चा समाज की कार्यकारी इकाई, फंक्शन यूनिट बन जाता है। परिवार ही समाज की संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। परिवार में ही ज्ञान का संचय, संरक्षण एवं वृद्धि होती है। शिक्षणात्मक कार्य, एजुकेशनल फंक्शन। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है, जहाँ उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। परिवार के द्वारा दी गई शिक्षाएं जीवन पर्यंत आत्मसात होती रहती हैं। महापुरुषों की जीवनियाँ इस बात की साक्षी हैं कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में परिवार की प्रमुख भूमिका रही है। आदिम समय में जब आज की तरह शिक्षण संस्थाएं नहीं थी, तो परिवार ही शिक्षा की मुख्य संस्था थी। परिवार में ही बालक दया, स्नेह, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, आज्ञापालन एवं कर्तव्यपरायणता का पाठ पढ़ता है। फिर है मनोवैज्ञानिक कार्य, साइकोलॉजिकल फंक्शंस। परिवार अपने सदस्यों को मानसिक सुरक्षा एवं संतोष प्रदान करता है। परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम, सहानुभूति और सद्भाव पाया जाता है। वही बालक में आत्मविश्वास पैदा करता है। जिन बच्चों को माता पिता का प्यार एवं स्नेह नहीं मिल पाता, वे अपराधी एवं विघटित व्यक्तित्व वाले बन जाते हैं। माता पिता में से किसी की मृत्यु, तलाक, पृथक्करण, घर से अनुपस्थिति आदि के कारण बच्चों को स्नेह एवं मानसिक सुरक्षा नहीं मिल पाने पर उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता है।
नेक्स्ट है सांस्कृतिक कार्य। ये हम किसके कार्य पढ़ रहे हैं? प्रकारे परिवार के, आदिम लोगों में जो परिवार है उसके कार्य। सांस्कृतिक कार्य, कल्चरल फंक्शंस। परिवार ही समाज की संस्कृति की रक्षा करता है तथा नई पीढ़ियों को संस्कृति का ज्ञान प्रदान करता है। परिवार ही संस्कृति का हस्तांतरण कर संस्कृति की निरंतरता एवं स्थायित्व बनाए रखता है। 10th पॉइंट है मानव अनुभवों का हस्तांतरण। ये भी एक परिवार का कार्य है। ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। पुरानी पीढ़ी द्वारा संकलित ज्ञान एवं अनुभव का संरक्षण एवं हस्तांतरण कर परिवार समाज को अपना अमूल्य योगदान देता है। इसके अभाव में समाज की हर पीढ़ी को ज्ञान की नए सिरे से खोज करनी पड़ेगी। अगला है मनोरंजन का कार्य, फंक्शन ऑफ रिक्रिएशन। ये भी परिवार का एक कार्य है, मनोरंजन। परिवार अपने सदस्यों के लिए मनोरंजन का कार्य भी करता है। छोटे छोटे बच्चों की प्यारी बोली एवं उनके पारस्परिक झगड़े तथा दाम्पत्य प्रेम परिवार के मनोरंजन के केंद्र हैं। परिवार में मनाए जाने वाला त्यौहार, उत्सव, धार्मिक कर्मकांड, विवाह उत्सव, श्राद्ध, भोज, भजन कीर्तन आदि भी परिवार में मनोरंजन प्रदान करते हैं। अगला प्रकार है जो परिवार का, वह है पद निर्धारण, प्लेसमेंट इन द सोसाइटी। परिवार अपने सदस्यों का समाज में स्थान निर्धारण का कार्य भी करता है। एक व्यक्ति का समाज में क्या स्थान होगा, यह इस बात पर भी निर्भर है कि उसका जन्म किस परिवार में हुआ। राजतंत्र में राजा का सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। प्रदत्त पदों पर आधारित समाज व्यवस्था में जहाँ जन्म का व्यक्ति के गुणों की तुलना में अधिक महत्व होता है, परिवार की व्यक्ति के पद निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हमारा जो लास्ट फंक्शन है फैमिली का, यानी कि परिवार का जो सबसे जो अंतिम मैं ये पॉइंट पढ़ रही हूँ, परिवार का जो कार्य ये है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। परिवार का मुखिया अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखता है तथा उन्हें गोत्र, जाति एवं समाज की प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों एवं कानूनों के अनुरूप आचरण करने को प्रेरित करता है। ऐसा न करने पर वह उन्हें ताड़ना देता है, डांट डपट करता है, परिवार से बहिष्कार की धमकी देता है। परिवार का वातावरण ही कुछ ऐसा होता है कि वहाँ हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाह करता है। वहाँ शक्ति द्वारा नियंत्रण के अवसर कम ही आते हैं। अतः परिवार के विभिन्न कार्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण सार्वभौमिक इकाई है। वर्तमान में वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं अन्य परिवर्तनकारी शक्तियों के संयुक्त प्रभाव के कारण परिवार के कार्यों में बहुत परिवर्तन हुआ है। अनेक ऐसी संस्थाएं एवं समितियां बन गई हैं जो परिवार के कार्यों को छीन रही हैं। डेविस का मत है कि परिवार द्वारा 4 कार्य प्रमुख रूप से किए जाते हैं जो अन्य समितियों द्वारा नहीं किए जाते हैं। ये कार्य हैं प्रजनन, व्यक्ति का समाज में स्थान निर्धारण करना, सामाजिकरण करना एवं शिक्षा प्रदान करना। कुछ विद्वानों ने स्थान निर्धारण के स्थान पर आर्थिक कार्यों को महत्वपूर्ण माना है। तो बच्चों, ये हो गए परिवार के कार्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इसके ऊपर एक प्रश्न बन जाता है कि परिवार की परिभाषा देते हुए परिवार के प्रकार को समझाइए या बताइए, परिवार के प्रकार बताइए। तो आप इसका अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।